In this question, we have given with height in centimeters and the frequency of boys who has the same height. So, in this question, we have to calculate the mean deviation about the mean. तो अब जो हमें डेटा गिवन है, हम उसे क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में कर लेते हैं. टेबल फॉर्म में करने के लिए हम देखेंगे डेटा. तो डेटा क्या है, डेटा है हाइट अगर x है, फ्रीक्वेंसी f है. तो हाइट क्या है, 95 से 105, फिर 105 से 115 तक, फिर 115 से 125 और 125 से 135, 135 से 145 और 145 से 155 और 155 से बस इतना ही है 155 तक. और फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 9, 13, 26, 30, 12 एंड 10. अब एक्स डैश क्या है, एक्स डैश होता है इन दोनों का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का हाफ. तो वो क्या हो जाएगा इस केस में 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 130, यहाँ हो जाएगा 140, यहाँ हो जाएगा 150. तो ये हो जाएगी हमारी एक्स डैश की वैल्यू. तो अब एक्स डैश एफ कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 13 कितना होता है 143, तो हो जाएगा 1430. 26 इंटू 12 कितना होगा 260 प्लस 52 इज 312, तो 3120. 13 इंटू 3 कितना है 39, तो हो जाएगा 3900. 14 इंटू 12 कितना हो गया, ये हो गया 140 प्लस 28, तो ये हो गया 1680 और कितना हो गया 1500. अब हमें पता है जो मीन डेविएशन होता है वो कहता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई अबाउट मीन. और मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो अब हम देखेंगे तो यहाँ से एक्स बार ढूंढना पड़ेगा. तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, इनके समेशन के रेशियो के इक्वल. तो अब समेशन निकालना पड़ेगा. तो अगर हम इनका समेशन निकालेंगे तो क्या होगा 0 0 0 0 0. तो समेशन अगर हम इस लाइन में निकालें तो क्या आएगा, पहली टर्म हो गया हमारी 0, दूसरी क्या होगी 0 3 3 और 2 5 5 और 8 13. तो एक ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 14, 10 और 14 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 31 कितने हो जाएंगे 55, 55 और 40 कितने हो जाएंगे 95, 95 में से एक 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 94 और 94 और 16 कितने हो जाएंगे 110 और 110 और 15 कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे. अब सिग्मा एफ कितना हो जाएगा हमारा, तो फ्रीक्वेंसीज हैं जो उनका जो एडिशन होगा जब हम करेंगे तो क्या आएगा इक्वल 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 26 इज 48, 48 प्लस 30 इज 78, 78 प्लस 12 इज 90 प्लस 10 इज 100. तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना आ जाएगा 100. तो अब एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 12,530 अपॉन 100. सो दिस इज इक्वल टू 125.3. तो ये हमारा एक्स बार आ गया. अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की. तो 125.3 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.3. मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे तो हम माइनस प्लस हो जाएगा. अब 110 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15.3. 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.3. अब 130 में से करेंगे तो क्या आएगा 4.7, 140 में से 14.7 और यहाँ पे क्या जाएगा 24.7. अब क्या है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ में तो देखेंगे काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी हमारी क्या बोलते हैं हार्ड कैलकुलेशन होगी. 25.3, 15.3, 5.3 इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है. तो अब हम 25.3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 9 इंटू 3 जा 27, तो 7 आ गया. पॉइंट 2 पर चला जाएगा, 9 5 जा 45 और 2 47 हो गया. 7 गया 4 ऊपर चला जाएगा, 9 2 जा 18 और ये कितना हो गया 2 27
13.7 हो गया। अब सिमिलरली हम औरों के लिए भी करेंगे, तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, तो 9 आ गया, 0.3 ऊपर चला गया। अब 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा होता है 65, और 65 में से हमारे पास ऑलरेडी 3 और है, तो कितना हो गया 68 8। अब 6 ऊपर चला गया, और 13 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 198.9। अब क्या है 26 को जब हम 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा ये 136.8, क्योंकि 25 जा कितना 25 जा हो जाता है 100, और 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 131.8, 131.8। और क्या है 30 इंटू 4.7 करना है, और 30 इंटू 4.7 क्या होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा 141। ये 5.3 इंटू 26 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये 131 नहीं, ये 137.8 होगा। अगर आप करेंगे कैलकुलेशन तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या है 12 इंटू 14.7 करना है, और 10 इंटू 24.7 करना है, तो 10 इंटू 24.7 कितना हो गया, ये तो 247 हो गया, वी कैन सी। अब हमें कैलकुलेट किसको करना है, अब हमें करना है 14.7 इंटू 12 को। अब जब हम क्या बोलते हैं 14.7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 176.4। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं, 12 इंटू 7 इज 84, 4 गया 8 ऊपर, 12 4 जा 48, 48 और 8 कितना हो गया 56, 6 गया 5 ऊपर, 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 5 17, तो ये आ गया। अब इन सबका एडिशन क्या होगा, 9 और 7 16, 16 और 8 24, तो 24 प्लस यहाँ 0 है, तो 24 प्लस 4 इज 28, 28 और 7 इज 35, तो यहाँ गया 5.3 आ गया ऊपर, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36, तो आ गया 6, 3 ऊपर गया कितना आ गया 2, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 और 4 28 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इसमें, यहाँ पे ये हमने क्या करा 247 को 24.7 की 24.7 की तरह ट्रीट कर लिया, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली में जब हम इसका समेशन करते हैं तो जो पूरा समेशन है ये इक्वल आता है 1128.8 के। अगर आप लोग खुद क्या बोलते हैं इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये पूरा समेशन आएगा 1128.8 के इक्वल आएगा, सो 1128.8। तो अब हमारा जो मीन डेविएशन होगा वो क्या होगा, तो मीन डेविएशन अब क्या होगा, मीन डेविएशन होता है सिग्मा सी इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके 1128.8 के, और अपॉन में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई विच इज इक्वल टू 100। तो मीन डेविएशन किसके इक्वल आ गया, आएगा इक्वल 11.288 के। सो दिस इज अवर मीन डेविएशन।